14 जनवरी 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। प्रश्न, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? उत्तर, इस नाटक में जो भी एक्टर्स हैं उनका चित्र केवल एक ही बार देख सकते, फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म किए वह फिर 5000 वर्ष के बाद वही कर्म करेंगे। ये बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब भी खुला है। ये राज सबको तुम समझा सकते हो। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ सदा शिव बाबा को कहा जाता है, शंकर को नहीं कहा जाता, वह तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। ये तो जरूर है, स्थापना स्वर्ग की और विनाश नरक का करेंगे, तो ज्ञान सागर भोलानाथ शिव को ही कहेंगे। अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो, जरूर कल पहले भी शिव बाबा आया होगा और अब आया है जरूर। उनको आना है जरूर, क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि को रचना है। इस ड्रामा के आदि मध्य का राज बताना है, इसलिए जरूर यहाँ आना है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे, सूक्ष्म वतन की भाषा ही अलग है, मूल वतन में तो भाषा है ही नहीं। यहाँ है टॉकी। शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। जब सृष्टि तमो प्रदान हो जाती है तो सबको सदगति देने वाला भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है। यादगार भी यहाँ है। इस नाटक में जो जो मनुष्य के चित्र हैं वे एक ही बार देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र सज्जुग हुए सिवाय कभी कहाँ भी देख सकते हैं, माना चेहरे। ये जब भी जन्म लेंगे तब बाबा कहते नाम रूप बदल जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा, फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। जैसे गांधी का हूबहू चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। अथाह मनुष्य जो मनुष्यों के चित्र अब देखें वह फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते। जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा का भी चित्र है। हम समझते हैं जरूर पहले सृष्टि रचने वह आया होगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तब तुम समझते हो। अब फिर औरों को भी ऐसे ही ताला खोलना है। निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे, जैसे तुम भी मेरे साथ रहते हो। पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वह कैसे पलटा खाती है, रिपीट कैसे होती है। पहले जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े, फिर स्थूल वतन में आना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वह अब शूद्र बने हैं। उनको फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तो जो कल्प पहले ज्ञान दिया था फिर वही रिपीट करूँगा। इस समय बैठ राजयोग सिखाता हूँ, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती है। बाप खुद बैठ समझाते हैं कि पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती है, अंत में फिर कैसे, अंत से फिर आदि कैसे होती है। मनुष्य समझती है परमात्मा आया था, परंतु कब कैसे आया, आदि मध्यांत का राज कैसे खोला, ये नहीं जानते। बाप कहते हैं फिर मैं सम्मुख आया हूँ सभी को सदगति देने। माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी है, तो बिगड़ी को बनाने वाला जरूर कोई चाहिए। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा तन में आया था। मनुष्य सृष्टि जरूर यहाँ ही रची है। यहाँ आकर के सृष्टि को पलटाए काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है, इसको फिर ऐसे बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो। बस शरीर बदलते हो, परंतु खुशी से, जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हो। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया।
उनको मरना नहीं कहा जाता। जैसे तुम्हारा ये जीते जी मरना है तो तुम मरे थोड़ी हो, तुम तो शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं तुम मेरे नूरे रत्न सिकिलदे बच्चे हो। शिव बाबा भी कहते हो, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं वह निराकार बाप, ये साकारी बाप। अभी तुम कहते हो बाबा आप भी वही हो, हम भी वही हैं जो फिर आकर के मिले हैं। बाप कहते हैं मैं आकर के स्वर्ग स्थापन करता हूँ, राजाई तो जरूर चाहिए, इसलिए राजयोग सिखाता हूँ। पीछे तो तुमको राजाई मिल जाएगी, फिर इस ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती है। फिर ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग में काम आते, पढ़ते रहते हैं। जैसे कोई बड़े आदमी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख जाते हैं, वह पे पीछे पढ़ते रहते हैं। अथाह किताब है, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं होगा, वहां तो भाषा ही एक होगी। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ सृष्टि को नया बनाने। पहले नई थी, अब पुरानी हो गई। मेरे सब बच्चों को माया ने क्या किया, जलाकर राख कर दिया। वह दिखाते सागर के बच्चे, ज्ञान सागर तो बरोबर है, उनके तुम बच्चे हो। बल बच्चे तो वास्तव में सभी हैं, परंतु तुम अब प्रैक्टिकल में गाए जाते हो। तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ फिर से तुम बच्चों को सुरजीत करने। माया ने क्या किया था, बेहोश कर दिया था। जो बिल्कुल काले पत्थर बुद्धि हो गए, उनको फिर आकर के पार्श बुद्धि बनाता हूँ। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम पार्श बुद्धि कैसे बनते हैं। जब तुम पार्श बुद्धि बन जाएंगे तब ये दुनिया ही पत्थरपुरी से बदल पार्शपुरी बन जाएगी, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तो बाबा जरूर मनुष्य सृष्टि रचने के लिए यहाँ आना पड़ेगा ना। फिर तो बाबा को जिसके तन में आते हैं उनको द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं। तो ये हो गई माता, कितनी गुहे बात है है ही मेल। इनमें बाबा आते हैं तो ये माता कैसे हुई, इसमें मूंझेंगे जरूर। तुम सिद्ध कर बताते हो ये माता पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। तो जरूर उनका गुरु चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं, राजाई के लिए योग लगाते हैं। बाप आकर के राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं, और जो कोई भी सिखा ना सके, ना कोई राजयोग। वह तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। हठ योग तो अनेक प्रकार के होते हैं, राजयोग कोई सिखला ना सके, माना कर्म इंद्रियों का राजा कोई बना ना सके। भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया था। कहते हैं हम कलप कलप फिर आना पड़ता है, जबकि मनुष्य सृष्टि नहीं रचनी है। परले तो होते ही नहीं है, अगर परले हो जाए तो फिर हम आए किसमें, निराकार क्या आकर करेंगे। बात समझाते सृष्टि तो पहले से ही है, भक्त भी हैं भगवान को बुलाते हैं। इससे सिद्ध है कि भक्त भगवान को, तो बाबा कहते इससे सिद्ध है कि भक्त हैं भगवान को आना ही तब है जब भक्त बहुत दुखी है। कलयुग का अंत है, राम राज्य खत्म होना है, तभी मुझे आना पड़ता। बरोबर इस समय सभी दुखी है, महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। ये पाठशाला है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ, फिर और धर्म विधि को पाए, फिर राजाई आदि बढ़ने के लिए युद्ध आदि हुए। तुम जानते हो जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होगा, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होगा। बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज पूरा समझाते हैं, डिटेल में जाने की दरकार नहीं। जानते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, फिर जन्म लेते सूर्यवंशी भी लेते, नाम रूप बदलते रहते, माँ बाप भी दूसरे होंगे। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रखना है। बाप कैसे आता है वह भी समझ लिया। मनुष्यों की बुद्धि में वही गीता का ज्ञान, आगे हमारी बुद्धि में वही पुराना गीता का ज्ञान था। अभी तुम बाप कहते अभी तुम समझ गए हो ना। अब भी बाप वो है बातें सुनाते जो सुनते सुनते सारे राज समझ गए। मनुष्य भी कहते हैं आगे आपका ज्ञान और था, अब बहुत अच्छा है। अब समझ गए कि कैसे गृहस्थ वार में रहे कमल फूल समान बनना है। ये सबका अंतिम जन्म है, मरना भी सबको है। खुद बेहद का बाप कहते तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यहाँ तो कोई पदमपति है तो भी दुखी। माया क्या करती, अपनी तरफ खींचती।
बाप कहते हैं यहाँ आएंगे वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में आने वाले होंगे। कामचिता पर बैठ सांवरे हो गए ना, इसलिए राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सांवरा दिखाते हैं। अभी तो सब सांवरे हैं, अब तुमको बाप आकर के फिर अपनी पहचान देते हैं। बाप कहते अब तुमको काम चिता से उतर कर ज्ञान चिता में बैठना है, विष का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है। समझाना ऐसे है जो वह कहे कि तुम तो शुभ कार्य कर रहे हो, जब तक कुमार कुमारी हैं तो उनको मूत पुलिति नहीं कहेंगे। बाप कहते तुमको हमेशा बाप को ही याद करना है। आगे चलकर ढेर आएंगे, कहेंगे ये बहुत अच्छा है, ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्सर ब्राह्मण ही सगाई कराते हैं, राजाओं के पास भी ब्राह्मण रहते हैं, उन्हों को राजगुरु कहते हैं। आजकल तो सन्यासी भी हथियाला बांधते हैं। तुम जब ये ज्ञान की बातें सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, जट राखी बनवा लेते हैं। फिर घर में झगड़ा भी होता, कुछ सहन तो जरूर करना पड़े। तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं, देवियों को बहुत हथियार दिखाए हैं। ये सब है ज्ञान की बातें, यहाँ है ही योग बल की बातें। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, बहुबल से हद की राजाई मिलती, बेहद की राजाई तो बेहद के मालिक देंगे। लड़ाई की कोई भी बात ही नहीं है। बाप कहते मैं किससे लड़ाऊंगा, मैं तो लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिए आया हूँ। फिर इनका नाम निशान ही नहीं रहता, तब तो परमात्मा को सब याद करते, कहते हैं मेरी लाज रखो। फिर भी एक में निश्चय नहीं तो औरों को पकड़ते रहते हैं। कहते हैं हमारे में ही ईश्वर है, फिर अपने में विश्वास नहीं रखते, फिर गुरु करते। जब तुम्हारे में भगवान है तो गुरु क्यों करते, यह तो बात ही न्यारी है। बाप कहते कल पहले भी मैं ऐसे आया था जैसे अब आया हूँ। अब तुम जानते हो कि रचना बाप कैसे बैठ रचना करते हैं। ये भी ड्रामा है, जब तक इस चक्कर को नहीं जाना तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना है। कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, हम निराकारी दुनिया से पाठ बजाने आए हैं। तो तुमको सारे ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए। हम सब एक्टर्स को जान गए हैं कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है। जबकि अब कलयुग का अंत है तो जरूर सतयुग स्थापन होना चाहिए। इस चक्कर के समझाने बिल्कुल ठीक है, जो ब्राह्मण कुल के होंगे वह समझ जाएंगे। फिर भी ये प्रजापिता तो अपना कुल बढ़ता ही जाएगा ना, बढ़ना तो है ही। कलप पहले माफी सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, हम साक्षी होकर देखते रहते हैं। हर एक को अपना मुखड़ा आईने में देखते रहना है, कहाँ तक हम लायक बने हैं सच में रायदानी लेने के लिए। ये कलब कलब की बाजी है, जो जितनी सर्विस करेंगे। तुम हो बेहद के रूहानी सोशल वर्कर्स, तुम सुप्रीम रूह की मत पर चलते हो। ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट धारण करनी है। बाप आगर के काल के पंजे से छुड़ाते हैं, वहां मृत्यु का नाम ही नहीं। ये है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। यहाँ आदि मध्य दुख है, वहां दुख का नाम निशान नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल भर जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिकिलदे नूरे रतन हैं। हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं, इसी नशे में रहना है। योग बल से विश्व की राजाई लेनी है, पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है, पतित कभी भी नहीं बनना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते हुए भी सुख स्वरूप भाव। सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भाव। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख शांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो।
मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए। सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। स्लोगन: मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे? दुख की दुनिया में रहते हुए सुख के सागर को याद करेंगे और उनको स्मृति में रखेंगे कि बाबा ने हम बच्चों को कौन कौन से सुख दिए हैं। ओम शांति।